आज की डिक्टेशन की स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। स्टार्ट। हमारे देश का स्वरूप जितना विभिन्न है उतना वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। हमारे देश की दशा संपूर्ण रूप से भिन्न है। इसकी विभिन्नता में एकता कहीं अवश्य छिपी हुई है, लेकिन वह एकता भी किसी न किसी प्रकार की समस्या से जकड़ी हुई है। अतएव हमारा देश समस्या प्रधान देश है। ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। यूँ तो हमारे देश की समस्याएं अनेकानेक हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख हैं और कुछ सामान्य भाषा की समस्या हमारे देश की भयंकर समस्या है। हमारे देश के अंतर्गत बोली जाने वाली विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, उड़िया, गुजराती, बंगला, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, मलयालम आदि भाषाओं को यहाँ के विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के लोग बोलते हैं और समझते हैं। इस प्रकार से हमारा देश बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश होने के कारण हम आज तक किसी एक भाषा को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दे सके हैं। अगर हम किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने का कदम उठाते हैं तो इससे दूसरे भाषाभाषी अपनी भाषा का अपमान मानकर क्षुब्ध हो उठते हैं। इससे कभी कभी भयंकर घटनाएं घटित हो जाती हैं। इस प्रकार भाषा भेद की समस्या हमारे राष्ट्र की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। हमारे देश में क्षेत्रवादिता के ज्वर भयानक रूप ले चुका है। क्षेत्रवादिता के ज्वर से ग्रसित हम एक दूसरे क्षेत्र को अन्य राष्ट्र की तरह समझ करके उससे स्पर्धा की दुर्भावना से पीड़ित हो जाते हैं। हम उस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति, जीवन दर्शन, दशा, कार्यकलाप आदि सब कुछ को अपने क्षेत्र की तुलना में हीन और उपेक्षित समझने लगते हैं। यह देखने में आया है कि कभी कभी क्षेत्रीय सीमा विवाद के फलस्वरूप बहुत बड़े उच्च स्तर पर संघर्ष और मतभेद की तेज आंधी दौड़ जाती है। इससे जनजीवन को अत्यंत कष्ट और अशांति का अनुभव होने लगता है। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या अत्यंत कष्टदायक, विपत्तिजनक समस्या है। उसका निदान करना हमारे लिए एक चुनौती के रूप में सामने उभर कर आया है। हमारे देश में बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, जिनमें मुख्य रूप में अशिक्षित, अर्धशिक्षित और शिक्षित बेरोजगारी ही प्रधान है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में हमारी वर्तमान सरकार विफल रही है,
क्योंकि अभी तक हमारी शिक्षा पद्धति रोजगार परक नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह है कि हमने बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या पर कोई रोक लगाने में सफलता प्राप्त नहीं की है। इस प्रकार से बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजकीय तथा सामाजिक संस्थाएं भी परोक्ष रूप से अपराध की दर को प्रभावित करती हैं। विधि के प्रवर्तन में शिथिलता अपराध का एक कारण है। यदि राजकीय संस्थानों द्वारा विधि का परिचालन कठोरता से किया जाए तो अपराध की दर गिर जाती है। इसके विपरीत यदि विधि के क्रियान्वयन में शिथिलता आ जाए तो अपराध की दर बढ़ जाती है। राजनीतिक संस्थाएं निम्न प्रकार से अपराध की दर को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक संस्थाएं उच्च आर्थिक स्थिति के ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित रहती हैं जो अनुचित तरीकों से धन कमाते हैं, यथा मुनाफाखोरी, टैक्सों से बचाव, श्रमिकों का शोषण आदि। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं की आड़ में सुरक्षित रहते हैं। राजनीतिक संस्थाएं पुलिस पर भी प्रभाव डालती हैं। फलस्वरूप राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित अपराधी कानून की पकड़ से दूर रहते हैं। अधिकांश श्वेत बसंत अपराध राजनीतिक संस्थाओं की आड़ से संभव होते हैं। ऐसे अपराधी राजनीतिक संस्थाओं की आर्थिक सहायता करते हैं और अनुचित तरीकों से धन एकत्र करते हैं। फलस्वरूप धार्मिक मतभेद सांप्रदायिक विवादों में वृद्धि करते हैं। उग्र रूप में धार्मिक मतभेद हिंसा का रूप धारण करते हैं। फलस्वरूप अपराध की दर बढ़ती है। इसी प्रकार अनेक समाजों में ऐसे रीति रिवाज प्रचलित रहते हैं जिनमें हत्या को शौर्य का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के लिए आदिवासी समाजों में सुरक्षा की प्रथा प्रचलित है। इस प्रकार के रीति रिवाज अपराध में वृद्धि करते हैं। अपराध के प्रचार और प्रसार की दृष्टि से संचार में लोक अभिकरणों का विशेष स्थान है। अपराध की दर को प्रभावित करने की दृष्टि से इनमें नियमित उल्लेखनीय हैं। समाचार पत्रों में अपराध संबंधी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं, यथा चोरी, डकैती और हत्या की घटनाएं। इस प्रकार की घटनाओं में अपराधी प्रकृति के लोगों में अपराध के प्रति झुकाव बढ़ता है। अपराध संबंधी सूचना के प्रसार से अपराध लोगों को एक सामान्य व्यवहार की भांति प्रतीत होने लगता है। यदि न्यायालयों द्वारा अपराधियों को मिलने वाले दंड की सूचना प्रकाशित हो तो लोग अपराधी व्यवहार को भय की दृष्टि से देखते हैं। समाचार पत्र विख्यात अपराधियों को पकड़ने से संबंधित योजनाओं का भी विवरण प्रकाशित करते हैं। इससे अन्य अपराधी सजग
हो जाते हैं और अपने बचाव की तैयारी कर लेते हैं। चलचित्र लोगों के समक्ष जीवन के ऐसे स्वरूप पेश करते हैं जिससे यथार्थ का बहुत कम संबंध होता है। कुछ चलचित्रों में चोरी, डकैती, मारपीट की चमत्कारिक विधि भी दर्शाई जाती है। शान शौकत, आकर्षक वेशभूषा चलचित्रों के प्रमुख पक्ष होते हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।